हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है यह हिंदी दिवस से लेकर 15 दिनों तक सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में खासकर हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। तो ये एक तरह से ये कार्यक्रम का इस पूरे पखवाड़े का समापन है। समापन हम लोग आज विद्यालय में कर रहे हैं। वैसे वो 15 दिन तक मनाया जाता है। उसको गणना करने पर मतलब गिनने पर 28 तारीख को 28 तक वो मनाया जाएगा। आप सरकारी बैंकों में जाएंगे, सरकारी कार्यालयों में जाएंगे तो इसका आपको बैनर मिलेगा। वहाँ लिखा रहता है हिंदी पखवाड़ा तारीख इतना से लेकर इतना तक, इतना से लेकर इतना तक। कार्यक्रम तो ठीक है, मनाया जाना चाहिए, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी जहाँ हिंदी से काम चल जाए वहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका मतलब कतई नहीं है कि दूसरी भाषाओं को हमें भूल जाना चाहिए, दूसरी भाषाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी बोलियां हैं, जो हमारे देश की विभिन्न भाषाएं हैं, भारत की जो भाषाएं हैं, सबको प्रश्रय देना चाहिए। लेकिन चूँकि हिंदी पूरे देश को जोड़ कर रखती है, इसलिए हिंदी जब हम बोलते हैं और जहां हिंदी से काम चल जाए तो अन्यथा अंग्रेजी का बखान नहीं करना चाहिए। जहां काम चल जाए, कभी कभी अपने आप को हम बहुत क्या कह सकते हैं, एडवांस अंग्रेजी में एक शब्द है, करने के लिए अनायास ही हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। जहां हिंदी से काम निकल जाए, हिंदी अगर भाषा का क्या मतलब है? भाषा का मतलब है अपने विचारों को व्यक्त करना। अगर सामने वाला मेरी बात को अगर समझ रहा है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हिंदी समझ जाए तो, अन्यथा ही इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ठीक है, 14 सितंबर को हमने मनाया, आज भी मनाया। दूसरी बात एक जो मैं कहना चाहता हूँ, इसे कहकर ही मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा कि कम से कम मंच से बोलते समय हम सभी को, शिक्षकों को भी और छात्रों को भी पूर्व की तैयारी होनी चाहिए। या आपको अपने ऊपर इतना ये होना चाहिए कि आप तैयारी न भी करें तो एक दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैं पहली बात कि बोलते वक्त और ख़ास करके जब इस तरह का आयोजन हो तो हमें शुद्धता का भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ बच्चों ने कविता को पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया, तो कविता स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसका ध्यान देना है। कविता स्त्रीलिंग है और उसका स्त्रीलिंग की तरह की होगा, का कविता नहीं, की कविता का प्रयोग करें। इन सारी चीज़ों को लिखते वक्त तो शुद्धता का ख्याल रखना ही चाहिए, बोलते वक्त भी शुद्धता का ख्याल रखना ही चाहिए। और हिंदी, जैसा कि मैंने 14 सितंबर भी कहा था कि गंगा है भाई, गंगा है। जैसे गंगा में विभिन्न नदियाँ मिल जाती हैं और सारा कुछ मिल करके गंगा ही बन जाता है, गंगा का पानी में परिवर्तन हो जाता है, उसका गंगा जल ही हो जाता है। उसी तरह से हिंदी में भी बहुत सारी भाषाएं जो मिली, उनका मिलन हमें हिंदी के रूप में उनको हम समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशज शब्द हैं, उनको हम लोग हिंदी में ले लेते हैं, उनका करना चाहिए। लेकिन कम से कम एकदम हिंदी का रूप बिगड़ न जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी भी बहुत सारे हमारे शिक्षकगण आपके पंक्ति में हैं बोलने के लिए। बच्चों का भी शायद कुछ कार्यक्रम वगैरह होगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए।